हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएमएस का जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सीपी नेट कंबाइंड फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको यूपीएमएस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यूपीएमएस आप लिखेंगे यूपीयूएमएस, उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगी upms.ac.in। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। विंडो थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि विंडो को अपडेट कर दिया गया है, मतलब यानी कि यूपीएमएस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है 3-4 महीना पहले से। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे। जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा CPNET 2024, ये दिख जाएगा CPNET 2024। इस पर आप धीरे से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप धीरे से क्लिक करेंगे, विंडो सीपी नेट की ओपन होके आ जाएगी। ये सीपी नेट की विंडो है जो है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो मेंशन की गई है, 24 जुलाई 7 PM, कल शाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद 11:55 पे मेंशन किए हुए हैं 9 जुलाई 2024। 9 जुलाई 2024 11:55 तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ध्यान रखेंगे, एक्सटेंड नहीं होती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कब होगा और निगेटिव मार्किंग हक नहीं है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आइए हम जान लेते हैं वीडियो में। ये सीपी नेट 2024 का प्रॉस्पेक्टस रहा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा विश्वविद्यालय में फार्मेसी नर्सिंग और पाठ्यक्रम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ये डेट रही। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। एग्जामिनेशन डेट जैसे ही अनाउंस की जाएगी आपको हम बता देंगे। हाँ, ये मान चलिए एग्जामिनेशन डेट जो है 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 9 जुलाई लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो इसका जुलाई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए अगर इसको 10 जुलाई मान चल रहे हैं तो 10-20 लगभग 20 जुलाई 22 जुलाई तक इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ये आप मान चलिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाता है जो है। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वाले मैथ अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट रही जो है। एग्ज़ामिनेशन डेट ये डिक्लेयर नहीं किए हुए, जैसे डिक्लेयर करेंगे हम आपको बता देंगे। क्योंकि लेकिन ये आप मान चलिए 10 दिन के 12 दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम इसका हो जाता है। इससे कम में भी हो सकता है। मिनिमम आप मान चलिए 10 दिन 7 दिन, मिनिमम 7 दिन। 7 दिन से पहले एग्ज़ाम करवा ही नहीं सकते हैं। मिनिमम 7 दिन तो इनको बताना पड़ेगा। तो 7 दिन मिनिमम मान चलिए एग्ज़ामिनेशन डेट जो है आने के लिए। 9 जुलाई से 7 दिन और मान के चलिए जो है। 9, 7, 16, वही 20 आप मान चलिए। 60 सीट है बी फार्मा की, 60 सीट है GNM की। इसके बाद 50 सीट है ANM की, 50 सीट ANM की है। यहाँ कोर्स के बारे में थोड़ा सा स्कोप बता दिए हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 3000 रुपये रहने वाली है। हमने जब फॉर्म फिल किया था तो 1000 रुपये थी। फ़ीस बढ़ गई है जो है। 2-3 साल से देख रहे हैं फ़ीस बढ़ गई है। पहले 2000 भी रुपये हुआ करती थी, 1-2 साल शायद 2000 रुपये भी थी। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने कल डिटेल में बताया था। ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके साइंस के स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद फिर आर्ट वाले हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले। आर्ट वाले सिर्फ जो है ये कर सकते हैं सिर्फ ANM। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई है। आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के अंदर की होनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी उस पर अप्लाई है। बाकी एडमिट कार्ड हम आपको बता देंगे कब आएगा। एडमिशन प्रोसेस भी बता देंगे। एडमिशन प्रोसेस में ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक बार आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। सबसे अहम जो भूमिका निभाता है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको कास्ट से सीट मिल रही है तो यूपी के ही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस तो बता ही दिया। अब कोर्स की फ़ीस आती है, जो फ़ीस बढ़ गई है। पहले फ़ीस ये 29,000 हुआ करती थी, अब फ़ीस हो गई है जो है 36,400 रुपये हो गई। फ़ीस बढ़ने का रीज़न 2 है। पहली बात तो यहाँ पे जो कॉशन मनी है 5,000 रुपये लगती थी, अब कॉशन मनी 10,000 रुपये लगती है। ध्यान रखें, कॉशन मनी ये लास्ट में वापस हो जाती है जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से आप BPT कर रहे हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो 4 साल 6 महीने का कोर्स है, लगभग 5 साल अप्रॉक्स लग जाता है। तो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद पूरा डाटा वहाँ पे फिल होता है। जब आप सर्टिफिकेट वगैरह अपना लेने जाएंगे तो प्रोविज़नल, तो वहाँ पे पूरा डाटा फिल होगा। फिर आप अपना अकाउंट नंबर देना चाहेंगे, किस अकाउंट में आप पैसे मंगवाना सकते हैं 10,000 रुपये, तो पूरा पैसा 10,000 रुपये वापस हो जाता है। जैसा कि हमारा भी वापस होने के कगार पे है, डाटा वगैरह ले लिया गया है। तो हो सकता है वापस हो जाए जो है, महीना 1 महीने में 5,000 रुपये जो सबमिट हुए थे वापस हो जाए। इसके बाद डिप्लोमा की फ़ीस यहाँ पे देखेंगे बढ़ गई। डिप्लोमा की फ़ीस जो है 25,000 रुपये हो गई है। तो फ़ीस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेजों की बढ़ा दी है। और हॉस्टल की भी फ़ीस बढ़ गई है। हॉस्टल फ़ीस पहले 4,800 रुपये होती थी, अब 4,900 रुपये पर स्टूडेंट। 100 रुपये हॉस्टल फ़ीस बढ़ गई है।
तब हॉस्टल फीस बढ़ा दी है, सरकार ही बढ़ाई है, यूपीएमएस का तो कोई योगदान है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है। हॉस्टल फीस बढ़ गई है और प्रशिक्षण शुल्क तो वही है, 12,000 रुपये लगती थी, और इसके बाद फिर ये बढ़ गया है कॉशन मनी बढ़ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि 5,000 रुपये कोई मतलब नहीं होता, 10,000 रुपये सबमिट करवाना। 5,000 रुपये में जब काम चल रहा था, 10,000 रुपये क्यों सबमिट करवाया जा रहा है। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, 12th का ही सिलेबस आएगा, फालतू इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद जानेंगे, बाकी आपने देख ही लिया होगा, अभी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कहाँ से आता है। लेकिन सीपी नेट में क्लास 12th से ही आता है, इसमें अटल बिहारी जैसा फॉर्म नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सीपी नेट का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, वीडियो को हम आज अपलोड कर देंगे, जो है मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का है, और 2022 का भी क्वेश्चन पेपर है। तो उस हम वीडियो को उस कंटेंट को आपके सामने प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ क्वेश्चन वास्तव में ही क्लास 12 से पूछता है। बायो 34 में से 33 क्वेश्चन क्लास 12 से पूछता है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, 34 में से 33 क्वेश्चन जो है क्लास 12 से पूछता है, इसलिए क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीपी नेट के लिए। हम ओनली सीपी नेट की बात कर रहे हैं, सीपी नेट का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्लास 12 का पोर्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। जय हिंद।